बताएं। Good afternoon, sir. Good afternoon. कल के बारिश में हम लोग के एरिया का ट्रांसफार्मर, गुड आफ्टरनून, हम लोग के एरिया का ट्रांसफार्मर खराब हो गया। कल रात में 12 बजे 12:30 बजे तक सब लोग काम किया है। जेई थे, वो भी थे, बाकी लोग भी था, लेकिन नहीं शुरू हो पाया। तो सुबह से सब पूरा टीम लगा हुआ था, 10 बजे तक स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी जस्ट तुम लोग को जो इन्विटेशन भेजे हैं उसके 10 मिनट पहले चालू हुआ। इन्वर्टर तो कल ही खत्म हो गया था। कल पूरा का पूरा जितना क्लास दिए थे सारा का सारा लैपटॉप कितना देर चल गया, वो उसी पे था। तो ये कौन है? ग्रहानंद @gmail.com। Anand. गुड आफ्टरनून सर। वैसे ईमेल विक्रम, रोल नंबर भी नहीं है विक्रम का। Anand है सर। विक्रम कुमार, सुन रहे हो? विक्रम, यस सर। ये रोल नंबर और जो आईडी वाईडी जो लगाना, जो फॉर्मेट दिया गया था, उस फॉर्मेट में क्यों नहीं रखे हो अपना आईडी? लगा देंगे सर, आज मोबाइल मतलब रीसेट किए थे, लगा देंगे आज। आज लगा के क्यों नहीं है? सॉरी सर। और ये ग्रहानंद क्या लिखा है? ग्रह आनंद, ये क्या है जी? आनंद तुम्हारा जीमेल का जो ईमेल आईडी है उसको तुम आईडी बना लिए? आईडी कैसे बनाना है पता है ना? आनंद, तुम ही को बोल रहे हैं। आज हम लोग को डिस्टॉर्शन पढ़ना था ना? पुश पुल एम्पलीफायर क्लास एबीसी पढ़ लिए, और यस सर, आज डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर ये हम लोग को देखना है आज। ओके, ब्रैकेट में नहीं, शार्ट जो ब्रैकेट में है वो डैश दो, सबका देखो ना। ओके, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या हुआ कि जैसा इनपुट है आउटपुट उसी का वही एग्जैक्टली वही मिलना चाहिए, लेकिन वही नहीं मिलेगा, हमको एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा, एम्पलीट्यूड बड़ा मिलेगा। ठीक है, उसी का हम लोग बोलते हैं कि बड़ा जेरोक्स कराया हुआ जो इनपुट था, जिस वेव फॉर्म का जो इनपुट था, हमको आउटपुट एग्जैक्टली वैसा ही मिलना चाहिए। अगर वैसा नहीं मिल रहा है, जैसे इनपुट बराबर आउटपुट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि डिस्टॉर्शन हुआ है। तो डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर मीन्स द वेरिएशन इन द वेव फॉर्म at the output end with respect to the applied input. It means the input waveform is not identical to output waveform. It means the input waveform is not identical to output waveform. The unwanted alteration generated during the amplification is known as the distortion. यहाँ पे ये फोटो देखो,
ये है मेरा इनपुट, ठीक है। और ये जो हमारा जो एम्पलीट्यूड था वो बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से हमको ये मिला आउटपुट, इसके एकदम आइडेंटिकल है, हमको मिल गया। लेकिन ये देखो तो अगर ऐसा इनपुट हो और आउटपुट ऐसा हो, है शुरू का यहाँ तक का डेटा, यहाँ तक का जो सिग्नल था वो तो एम्पलीफाइड हुआ, उसके बाद का सिग्नल कुछ और था और आउटपुट में कुछ और मिला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, मतलब इनपुट इज नॉट इक्वल टू द आउटपुट, ठीक है। एम्पलीफायर उस सिग्नल को इनपुट के एकदम जैसा इनपुट है उसका आइडेंटिकल ना एम्पलीफाई करके कुछ चेंज कर दिया, कुछ चेंज हो गया वहां पे, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि हम मेरा वो काम हो गया। जैसे यहाँ पे देखो ये इनपुट सिग्नल है, एम्पलीफायर उसको ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आइडेंटिकल नहीं कहा जाएगा, दिस इज नॉट आइडेंटिकल। When we talk about a good amplifier, the amplified output must be an identical copy of the input. But practically, such an ideal amplifier does not exist. These undesired changes in the signal at the amplifier's output are basically termed as distortion in the amplifier. ठीक है, क्योंकि हम हर ट्रांजिस्टर पे हम कुछ एम्पलीफाई कर रहे हैं, और हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो सिर्फ इनपुट ही नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ एरर भी जाएगा, उस एरर को भी एम्पलीफाई करेंगे, तो वो तो हमारा हो गया नॉइज। दूसरा, अगर बायसिंग अच्छे से, बायसिंग बोलते हैं ना, वो कैपेसिटर जोड़ देना, पीएफ जोड़ देना, ये सब जो जोड़ते हैं वो सब इसीलिए जोड़ते हैं ताकि मेरा ट्रांजिस्टर आप फालतू का सिग्नल एम्पलीफाई ना करे, ठीक है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि मेरा एम्पलीफाइड वर्जन जो होगा वो हमारा एकदम कुछ और को एम्पलीफाइड सिग्नल है वो आइडेंटिकल हो, ठीक है। क्या क्या रीजन हो सकता है डिस्टॉर्शन का? रीजन फॉर द डिस्टॉर्शन ड्यू टू इनकरेक्ट बायसिंग, व्हेन द सिग्नल इज नॉट एम्पलीफाइड फॉर द एंटायर सर्किल ऑफ द इनपुट सिग्नल, देन डिस्टॉर्शन। अगर हम बायसिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कैपेसिटर जोड़ना है, उसको अर्थ कर देना, उसको पैरेलल जोड़ देना, उसको, ये अगर हम बायसिंग नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है, when signal is not amplified for the entire cycle of the input signal, this distortion occurs. It also occurs in the case when the applied input signal is very large, ठीक है। लार्ज करने का मतलब कि इनपुट सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो बहुत हाई हो, हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े थे, डायोड पढ़े थे, तो बात किए थे कि अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल हमारा डायोड अलग अलग हो जाता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर हम एम्पलीफाई करना चाहें वैसे ट्रांजिस्टर से जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इनहांस कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है, तो हमारा डिस्टॉर्शन होगा। Distortion in amplifier sometimes result when the amplification is not linear over the complete frequency range. Linear कहने का मतलब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम देंगे, अगर दोनों को इनपुट और आउटपुट दोनों को, अगर हम सिग्नल दोनों को हम रखें, एक इनपुट को एक्स एक्सिस पे और आउटपुट को वाई एक्सिस पे, तो हमको एक स्लोप का स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर समटाइम्स रिजल्ट when the amplification is not linear over the complete frequency range, सारे frequency range पे linear नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो रहा है, तभी डिस्टॉर्शन हमको होगा, वो भी मेरा डिस्टॉर्शन का ही पार्ट है, ठीक है। सर बायसिंग वाला बताइए ना सर फिर से। बायसिंग, फर्स्ट पॉइंट, यस सर। बायसिंग कहने का मतलब हर ट्रांजिस्टर का, जैसे हम मतलब अगर प्रैक्टिकल बात करें, अगर कोई ट्रांजिस्टर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो हम ट्रांजिस्टर जब यूज करेंगे तो उसका हमको पूरा का पूरा डेटा शीट मिलेगा, या कोई आईसी पे काम कर रहे हैं, कोई इंटीग्रेटेड सर्किट हमको रिसर्च करना है, कुछ काम करता है, तो नॉर्मली आदमी करता क्या है, बना बनाया सर्किट देख लिया और वही कॉपी कर दिया,
ठीक है, वो तो कोई बनाया है तो हम कॉपी कर लें, लेकिन हमको अगर बनाना है सर्किट तो हमको सबसे पहले डेटा शीट मिलता है। डेटा शीट मिलता है तो डेटा शीट से हमको ये पता चलता है कि किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलेगा, किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज हमको सप्लाई करना है, कहाँ कितना मिलेगा, कैसे बायसिंग करना है। बायसिंग करने का मतलब वो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में समझना, ठीक है। बायस करने का मतलब कि हम सिंपल, अगर मान लो कोई ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में हमको बोलता है कि इमीटर में यहाँ पे हम 4 वोल्ट देंगे, 4 वोल्ट हम देंगे, तो हम 4 वोल्ट देंगे और हमारा कनेक्शन जो है, हमारा जो करंट आ रहा है वो 5 वोल्ट आ रहा है, तो हमको बायसिंग करना पड़ेगा उसको। पहला वो चीज हो गया। ये सिर्फ यही नहीं, बायसिंग में हम और भी क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग जो देख रहे थे एम्पलीफायर में, कि हम लोग इनपुट को एक कैपेसिटर से पास करा रहे थे, सीरीज में कैपेसिटर जोड़े थे इनपुट में, और बोल रहे थे कि वह जो मिनिमम जो छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ पे रह जाएगा और एक एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी इनपुट करेगा। इनपुट करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा हमको, तो उसमें बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी भी होगा, हाई फ्रीक्वेंसी भी होगा, जिसकी आवश्यकता हमको नहीं है। और हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर के साथ कैसे बिहेव करता है, लो फ्रीक्वेंसी को वो रोक देता है, पास नहीं करने देता, हाई फ्रीक्वेंसी को वो शॉर्ट सर्किट की तरह पास करा देता है। तो हम क्या किए कि हाई फ्रीक्वेंसी को लिए, मतलब पूरा का पूरा लिए और कैपेसिटर सीरीज करके अर्थ कर दिए, और साथ में एक हम रेजिस्टेंस भी जोड़ दिए, इसलिए कि पूरा का पूरा हमारा अर्थ नहीं हो जाए, कुछ बचा रहे, ठीक है। ये बायसिंग है। बायसिंग में, बायसिंग जो है उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमको पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के मैन्युफैक्चरर द्वारा मिलता है कि हमको कैसे बायसिंग करना है इसका, ठीक है। उसमें एक कोई भी सर्किट उठाओ, उसमें आईसी होगा, कोई भी आईसी होगा, और वो आईसी ही मेरा सब काम कर रहा है। लेकिन उस आईसी के अलावा वहाँ पे तुम कैपेसिटर देखेंगे, पीएफ देखेंगे, इंडक्टर देखेंगे, वो सब देखेंगे, वो सब उसी के इर्द गिर्द का है। उसको बायस करना, सही वोल्टेज देना, सही फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराना और सही आउटपुट लेना, ठीक है। यही ओके बायसिंग है। हाँ, तो टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन में क्या क्या, कौन कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, तो एक होगा नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, दूसरा है लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट कर सकता है और फेज डिस्टॉर्ट कर सकता है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, इस तरह का डिस्टॉर्शन होगा। नॉन लीनियर में एम्पलीट्यूड होगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव बन गया, ठीक है। कि फॉलोइंग में which in the following are the kind of non-linear distortion, उसमें ये 3 और none of these दिया रहेगा, तुमको एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर फिर से बताइए क्या बोले। हम बोले कि यहाँ से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो होगा वो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को बोलेंगे। किसी भी वेव का ओके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज और वेवलेंथ, ये सब होता है ना, ये पता है ना। तो यही चीज के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा डिस्टॉर्शन कैसे होगा, किस किस को अगर फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्ट करता, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट करेंगे मतलब कि आवाज, मोटा आवाज है, एम्पलीफाई करने में पतला हो जाए, एम्पलीफाई करने के बाद वो पतला हो जाए, तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट कर गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो था मेरा इतना हर्ट्ज का था और एम्पलीफाई करने के बाद हर्ट्ज बदल गया, ठीक। एक बात तो वो हो गया। दूसरा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट कर गया। जो एम्पलीट्यूड था सेंटर से जो मैक्सिमम हाइट का जो था एम्पलीट्यूड, उस एम्पलीट्यूड को हम अगर हम एम्पलीफाई किए तो वो सही सही रूप से वो एम्पलीफाई नहीं किया, वहां पर डिस्टॉर्शन हो गया। और दूसरा फेज, जो अभी हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, वो जो फेज है वो डिस्टॉर्ट कर गया, ठीक है। तो हम सिंपल यही बोले कि यहाँ पे याद रखना कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में एम्पलीट्यूड होता है और लीनियर फ्रीक्वेंसी में फेज होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। ओके अब यहाँ देखो, अ लीनियर एम्पलीफायर, a linear amplifier is an electronic circuit whose output is proportional to its input, ठीक है। जैसे हम लोग बात उस दिन नहीं कर रहे थे कि कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई फोटो ले लो और कोई फोटो को जाके जेरोक्स वाले को बोलो कि भैया इसको थोड़ा सा बड़ा करके प्रिंट कर दीजिए, तो बड़ा करके प्रिंट करेगा। तो अगर हम उस छोटा फोटो में पहचान रहे हैं कि ये बिट्टू है, तो बड़ा वाला फोटो में पहचानेगा नहीं बिट्टू है। यस जितना सर नाक जितना एम्पलीफाई हुआ, मतलब जितना
उसको बड़ा किया गया, गाल भी उतना ही बड़ा हुआ, आंख भी उतना ही बड़ा हुआ, तो ये एग्जैक्ट आउटपुट हो गया। हाँ जी आनंद, कुछ बोल रहे थे क्या आनंद? अनम्यूट करके बोलो। यस सर, बोले हैं सर। अच्छा ठीक है, तो मान लो कि ऐसा हो कि आउटपुट में आंख, ई वाला आंख बड़ा हो जाए, ई वाला आंख छोटे रह जाए, ठीक है, नाक तो सही में 50% बड़ा हो जाए, मुंह पहले ही वाला रह जाए, तो जो फेस बन के आएगा, जो फोटो बन के आएगा, वो तो आइडेंटिकल तो नहीं कहेंगे उसको, आइडेंटिकल नहीं कहेंगे इसके। वही कह रहे हैं कि एक लीनियर एम्पलीफायर वही एम्पलीफायर है, एक सर्किट है जिसका आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इनपुट के। नॉन-लीनियर डिस्टॉर्शन किसको बोलेंगे? This type of distortion occurs in an amplifier when the signal input is large and the active device is driven into a non-linear region of its characteristics. ये इसको बोलेंगे नॉन-लीनियर। नॉन-लीनियर मतलब क्या? कि दोनों इनपुट और आउटपुट जो है पैरेलल नहीं हो। पैरेलल नहीं, ये समानुपाती अनुपात में नहीं है, सेम अनुपात में नहीं है, ठीक है। The type of distortion occur in an amplifier when the signal input is large and the active device is driven into a non-linear region to its characteristics. ये हम ऐसे बोलेंगे। The type of non-linear distortion is amplitude distortion. Amplitude distortion कैसे होगा? देखो फोटो नहीं है कहीं, हाँ यहाँ फोटो है, ठीक है। Amplitude distortion में this type of distortion occurs due to the attenuation in the peak value of the waveform. The shift in the Q point and the amplification for less than 360 degree of the input signal leads to amplitude distortion. It occurs mainly due to the incorrect biasing and clipping. Biasing और clipping छोटा छोटा सर्किट है, प्रोफेशनल जो होगा वही इसके बारे में बहुत डिटेल बताएगा, हम लोग को सब सिर्फ पढ़ लेना है। As we know that if the biasing point of the transistor is correct, one can have output is the exact replica of the input in the amplified form. ठीक है, तो अगर हम बायसिंग अच्छे से करेंगे तो हमको आउटपुट जो मिलेगा एकदम रेप्लिका मिलेगा। रेप्लिका मतलब उसका ठीक एग्जैक्ट कॉपी, आइडेंटिकल मिलेगा हमको। लेट अस अंडरस्टैंड इट विल हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। पहला केस हम मानते, पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन का। सपोज insufficient biasing is provided. Insufficient biasing is provided. The Q point will lie near the lower half. हाँ बोलो ना सर एम्पलीट्यूड, सर फिर से बताइए ना, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन सर। एम्पलीट्यूड जैसे देखो ये हमारा सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, और हमको इसको इनहांस करना है, हमको इनहांस करना है। और अगर मान लो कि ये हमारा 0 वोल्ट था, ये वाला हमारा था, और ये इस तरह से हुआ कि ये हमारा मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम था, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम रेंज है करने का। लेकिन अगर क्यू पॉइंट जो है, ये दिस इज द क्यू पॉइंट, ये अगर इससे नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो क्या होगा कि जो हम एम्पलीफाई करेंगे, तो ये पिक पॉइंट जो होगा इसका इस -VCC से कट जाएगा, इसके ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा। हमको अगर बायसिंग ठीक करते हैं और इस लकीर को इस जगह पे लेके आते हैं, बायसिंग से इस लकीर को यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमको ये पूरा का पूरा मिलेगा। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस, दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड के बराबर नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड आया ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इनपुट जो है वो डिस्टॉर्ट कर गया, वो एग्जैक्ट सिग्नल यहाँ पे हमको नहीं मिला, ठीक है। सर एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन किस में अकर होता है? जैसे क्या बोलिए? एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन किस में अकर होता है? जैसे फ्रीक्वेंसी वाला सर तो समझ में आ गया सर कि वो वॉइस में होगा। ये नॉन लीनियर में होगा। जो नॉन लीनियर जो जितना डिस्टॉर्शन होगा ना, उसमें हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, लीनियर वाले में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी और फेज। ओके सर, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 3 केस हो सकता है, तीनों केस समझते हैं कैसे होगा। केस 1, सपोज इनसफिशिएंट बायसिंग इज प्रोवाइडेड,
the Q point will lie near the lower half of the load line. In such condition, negative half of the input is clipped and we get a distorted signal at the output of the amplifier. The operating point of a device, also known as a bias point, quiescent point or Q point, is a steady state DC voltage or current at a specified terminal of an active device. ये जो हम बायस बार बार बोल रहे हैं उसी के बारे में लिखे थे। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है किस पॉइंट पे वो डिवाइस ऑपरेट करेगा, ऑल्सो नोन एज द बायस पॉइंट और क्यू पॉइंट। ठीक है, क्यू पॉइंट इज द स्टेडी स्टेट डीसी वोल्टेज और करंट एट स्पेसिफाइड टर्मिनल ऑफ एन एक्टिव डिवाइस। अगर ये हम सेट नहीं करते हैं, तो क्यू पॉइंट लिख रहे हैं उसको, मालूम क्या करें कि बायसिंग, ध्यान से सुनना, बायसिंग सफिशिएंटली प्रोवाइडेड नहीं है तो क्या होगा, क्यू पॉइंट जो है विल लाई नियर द लोअर हाफ ऑफ द लोड लाइन, लोअर हाफ द लोड लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये लाई कर रहा है लो बायस लेवल, तो जो लो बायस लेवल होगा तो नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट इज क्लिप्ड। ठीक है, एंड वी गेट अ डिस्टॉर्शन सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, अगर हम सफिशिएंट बायसिंग नहीं किए हैं तब, ठीक है, तो हमको कुछ इस तरह का डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा, नेगेटिव हाफ जो है वो क्लिप हो गया। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि सपोज एन एक्स्ट्रा बायस पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड, मतलब जितना करंट चाहिए उससे ज्यादा करंट उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सपोज एन एक्स्ट्रा बायस पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड, द क्यू पॉइंट, जो बायसिंग जो है क्वेश्चन पॉइंट, will now be the upper half of the load line. The condition gives an output that is cut off at the positive half of the waveform. ठीक है, हमको Q पॉइंट को यहाँ पे रखना है, और Q पॉइंट अगर लोअर हाफ में जाएगा, तो हमको नेगेटिव हाफ क्लिप हो जाएगा। अगर अपर हाफ में अगर हम बढ़ाते हैं, हाई बाइस करते हैं, तो अपर हाफ मेरा डिस्टॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, अब बहुत कॉमन सा बात है कि अगर ये इनपुट सिग्नल है, ये उसका आउटपुट है, तो आइडेंटिकल नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा डिस्टॉर्टेड सिग्नल है। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, केस थ्री बोलते हैं समटाइम करेक्ट बायसिंग आल्सो लीड्स टू डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट इन द केस ऑफ लार्ज इनपुट सिग्नल। हम बहुत अच्छा काम किए, देखो यहाँ पे हम अगर इसको एग्जैक्ट बढ़िया बायस करते है ना, हमको इसीलिए बोले डेटा शीट आवश्यक है। डेटा शीट मिलेगा तो हम उसको नाप के तौल के मल्टीमीटर से एग्जैक्ट वोल्टेज हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उतना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उतना करंट वहाँ पे हम देंगे, और तब जाके मेरा जो सिस्टम है बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो ये वाला सिग्नल हम देख रहे हैं, इसमें हम बहुत अच्छा हम बायसिंग कर दिए, तो ये वाला लाइन जो है यहाँ इस पे लाई करेगा 0 वोल्ट पे, यस और नो? यस सर। तो अपर हाफ का, पॉजिटिव हाफ का जो चीज कट गया यहाँ से, यहाँ पे जो था टापू बना हुआ पहाड़ जो था वो कट गया है, वो नहीं कटता तो हमको एकदम आइडेंटिकल सिग्नल मिलता, यहाँ भी ऐसे मिला और यहाँ भी हमको गोल मिलता, पूरा बढ़िया है। अब ये बताओ कि हम बहुत परफेक्ट बायसिंग किए, लेकिन ये इनपुट सिग्नल इतना बड़ा आता, ठीक है, इतना बड़ा मतलब इनपुट सिग्नल बड़ा आता। ठीक है, जब बड़ा आएगा तो क्या होगा कि इसी हिसाब से भी उसको एम्पलीफाई करेगा, एग्जैक्ट कॉपी बीटा टाइम्स बड़ा करेगा, और ये VCC और माइनस VCC अगर जैसे ही ऊपर जाएगा तब फिर कट जाएगा। तो एक तो था कि जो बायसिंग चाहिए था उसे लो किए तो लोअर हाफ कट गया, हाई कर दिए तो अपर हाफ कर दिया, एग्जैक्ट कर दिए, करेक्ट बायसिंग किए तो बहुत बढ़िया बात है, करेक्ट बायसिंग ही करना चाहिए। लेकिन करेक्ट बायसिंग करने के बाद भी डिस्टॉर्शन हो सकता है, कब? जब हम इनपुट सिग्नल बढ़ा दें, कभी माइक में बहुत कस के बोलेगा कोई आदमी, बहुत नजदीक रख के, तो डिस्टॉर्टेड साउंड सुनाई देता है। किसी सिस्टम में वॉल्यूम बहुत बढ़ा दो, तो वॉल्यूम स्विच क्या है, वॉल्यूम स्विच में जो 3 पॉइंट होता है, वहां से जो प्री हेड एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो धीरे धीरे बढ़ा के हम एम्पलीफायर को देते हैं, मतलब वहाँ मेन एम्पलीफायर को हम सिग्नल बढ़ा रहे होते हैं, और जैसे जैसे इनपुट सिग्नल बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा आउटपुट बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना
कि आवाज लाउड तो हो गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। समझ में आ रही है तुम लोग को? यस सर। जिसको हम लोग यस सर। जो ऐसे बोलते हैं कि हाई साउंड करने पे आवाज फटने लगता है, आवाज फटने लगता है, आवाज क्लियर नहीं आता है, आवाज में नॉइज आ जाता है, आवाज डिस्टॉर्ट कर जाता है। ठीक है, यस सर। तो एक सिग्नल से ज्यादा बड़ा हम सिग्नल करेंगे तब क्या होगा? समटाइम्स current biasing also leads to distortion in the output in a case of a large input signal. This is so because the large input signal is amplified by the gain of the amplifier. In this case, both positive and negative half of the waveform gets clipped at some point. ठीक है, तो ये भी हमारा डिस्टॉर्शन ही है, ये भी हमारा सर ये डिस्टॉर्शन। लार्ज इनपुट सिग्नल क्या हुआ सर? क्या हो गया? लार्ज इनपुट सिग्नल अभी तो बताए ना, ये सिग्नल को हमको एम्पलीफाई करना है, जिस सिग्नल को हमको एम्पलीफाई करना है। क्या क्या एम्पलीफाई कर सकते हैं? एक तो एम्पलीफाई कर सकता है कि माइक से हम भाषण दे रहे हैं स्टेज पे और वो एम्पलीफाई होकर लाउड स्पीकर से दूर दूर तक सुनाई दे रहा है, ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से एक ब्लूटूथ प्लेयर हम जोड़े हैं और हमारे मोबाइल से जो गाना बज रहा है, जो ऑडियो प्ले हो रहा है, वो ब्लूटूथ प्लेयर में एम्पलीफाई होकर तेज आवाज में बजेगा। ठीक है, कंप्यूटर के साथ जो छोटा सा बॉक्स यूज करते हैं, साउंड बॉक्स, वॉल्यूम बढ़ाते हैं और घटाते हैं, बढ़ता घटता है, तो हमको जो साउंड कार्ड से जो सिग्नल मिलता है बहुत लो, बहुत कम सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल को हमको एम्पलीफाई करना पड़ता है, तभी स्पीकर से वो प्ले हो पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो अब रहा बात कि वो एम्पलीफायर का कितना कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वोल्टेज, कितना, अगर हम सिग्नल की बात करें किसी ना किसी वोल्टेज के रूप में ही मिलेगा, तार से ज्यादा तो वोल्टेज ही जाएगा, तार से लाइट तो जा नहीं सकता है। तो वो इनपुट में कितना इम्पिडेंस, उसका इनपुट का इम्पिडेंस कितना है, या बोलो वो इनपुट में कितना बड़ा सिग्नल, वो बड़ा अगर बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड से मतलब है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। एम्पलीट्यूड जैसे से बड़ा होगा वैसे से वोल्टेज भी बड़ा होगा और वैसे वैसे हमारा बोलेंगे सिग्नल बड़ा हो गया। तो कितना बड़ा सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, वो कितना बड़ा सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, ये मैटर है। ठीक है, तो हम यही चीज को बोल रहे थे कि अगर बड़ा सिग्नल, लार्ज सिग्नल अगर है, इनपुट सिग्नल लार्ज आ रहा है कहने का मतलब कि ये यहाँ तक के लिए बना हुआ था एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बड़ा सिग्नल आया, तो बड़ा सिग्नल आया तो एम्पलीफायर को जैसे हम बनाए हैं उसके हिसाब से उसको वो एम्पलीफाई कर देगा, वो अपने गेन के हिसाब से वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन वो एम्पलीफाई का जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्लिप्ड हो जाएगा, इसके कारण ये जो प्लस VCC और माइनस VCC जो है, जो सप्लाई कर रहे हैं, उसके कारण वो क्लिप्ड हो जाएगा। ठीक है, और टेक्निकली समझते हैं इस चीज को। हम लोग को पता है ना कि बेस और एमिटर के बीच में जो हम सिग्नल देते हैं, उसी सिग्नल को, उसी जो कंडक्शन करते हैं उसी सिग्नल को, मान लो कि ये जो सिग्नल है ना, ये यहाँ से 0 वोल्ट से शुरू हुआ और यहाँ ये 2 वोल्ट तक आया, 2 वोल्ट से फिर कम होना शुरू हुआ और ये -2 वोल्ट तक आया और फिर 0 घटता घटता 0 चला गया। ये हमारा एक पैटर्न है वोल्टेज का। यही वोल्टेज हम पास करते हैं बेस और एमिटर के बीच में, 0 से बढ़ता आगे क्या, तो जैसे 0 से आगे बढ़ना शुरू हुआ, 0 से जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ, हम वहां पे दिखाते हैं तुमको जहाँ पे हम बात किए थे। ठीक है, जैसे 0 से आगे बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे कलेक्टर पे वोल्टेज मिलना शुरू हुआ। 0 से यहाँ 1 वोल्ट पहुंचा तो यहाँ पे 3 वोल्ट मिला, ये 2 वोल्ट हुआ तो यहाँ पे 6 वोल्ट मिला। ऐसे करते करते जैसे ही 2 वोल्ट पहुंचा तो यहाँ पे टोटल मिल गया 6 वोल्ट, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, यहाँ तक तो काम मेरा हो गया। और हम एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो बैटरी जोड़े हैं वो 5 वोल्ट का ही जोड़े हैं, ठीक है, तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में कभी भी 5 वोल्ट से ज्यादा कंडक्शन होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगा, कंडक्शन 5 वोल्ट ही होगा, और वो भी किस बेसिस पे होगा?
बेस और एमिटर के बीच का जो जैसे जैसे कंडीशन बढ़ाएंगे वैसे से होगा। तो अब क्या होगा कि हम 5 वोल्ट जोड़े थे, 5 वोल्ट तक तो ठीक है, 5 वोल्ट के ऊपर जैसे ही एम्पलीफाई करने की कोशिश करेगा या यहाँ से टर्नकेट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये जो VCC है ये हमारा सप्लाई है, टोटल सप्लाई है, और बहुत बड़ा अगर सिग्नल आ गया तो ये उसको एम्पलीफाई तो कर दिया, लेकिन ये एम्पलीफाई इस रेंज के और इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। हम 12 वोल्ट का बैटरी लगाए थे या 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे थे, तो हम आउटपुट जो होगा कलेक्टर पे, वो कलेक्टर पे आउटपुट 14 वोल्ट नहीं मिलेगा हमको, जब भी मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा तो 12 वोल्ट मिलेगा, लेकिन 12 वोल्ट भी नहीं मिलता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल बैरियर है, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें, तो 12 वोल्ट तक भी नहीं पहुंचेगा। अगर मान लें ऐसा ही, तो 12 वोल्ट से ऊपर तो पहुंचेगा नहीं, तो लेकिन अगर एम्पलीफाई 12 से ज्यादा हो रहा है तो वो टर्नकेट हो जाएगा। समझ में आया इस बात सबको? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, हाँ, तो जैसे मान लो वहां से क्लिक हो जाएगा। एकदम आइडेंटिकल नहीं मिलेगा ना, एकदम आइडेंटिकल नहीं मिला तो उसको डिस्टॉर्शन बोलेंगे, उसको डिस्टॉर्शन। यस ठीक है, और अगर मान लो इस तरह का Okay. डिस्टॉर्शन हो रहा है, जब माइक लगा के कोई खूब चिल्ला दिया एकदम लगा माइक को खाई जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि कोई लाउड स्पीकर से जो आवाज है वो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले। ठीक है, इतना कस के Yes. चिल्ला के बोले कि कुछ नहीं समझ में आया, उस कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी देखना स्टेज प्रोग्राम होता है और कोई आदमी माइक बहुत क्लोज ले लेता है, उसका कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, तो नीचे जो हैंडल करता है एम्पलीफायर को वॉल्यूम कम करता है या उसको बोलता है माइक थोड़ा दूर करिए। ठीक है, हम वॉल्यूम कम करने का मतलब क्या है कि हम Yes. एम्पलीफायर का इनपुट हम यहाँ से कम कर रहे हैं, माइक से तो आ रहा है बहुत ज्यादा, हम यहाँ से उसका इनपुट कम कर दे रहे हैं ताकि एम्पलीफायर को जो सिग्नल मिले बहुत लार्ज इनपुट सिग्नल ना मिले। ठीक है, लार्ज इनपुट सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्लिपिंग डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, Yes. Yes, sir. okay, this is also known as the clipping distortion. The efficiency of the circuit extremely decrease due to amplitude distortion. ठीक है, एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है उसके कारण। ओके, इसके बाद लीनियर डिस्टॉर्शन क्या है? द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन अकर when small input signal drive the device and it operates in the linear region of its characteristics. This mainly occur due to the frequency dependent characteristic of the active device. Linear distortion जैसे अगर मान लो कि अकर व्हेन स्मॉल इनपुट सिग्नल, छोटा इनपुट सिग्नल डिवाइस में है, इट ऑपरेट इन द लीनियर रीजन। लीनियर रीजन कहने का मतलब वो वाला रीजन जो था हमारा जीरो से स्टार्ट होके ये जो एक जो रीजन बनता था वो लीनियर रीजन। ओके, तो इसमें डिस्टॉर्शन कैसे कैसे होगा इसको समझेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी मतलब अप एंड डाउन दो जो हो रहा है, द पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज, ये फेज एक सेकंड में कितनी बार अब कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है एक सेकंड में, दैट इज फ्रीक्वेंसी। दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्रेस्ट और ड्रॉप। हाँ सदिक, सर क्रेस्ट और ड्रॉप सर उसको बोलते हैं। हाँ जो सर वेव से ऊपर और नीचे होता है। हाँ, अप एंड डाउन, हाँ बिल्कुल। The frequency distortion, the level of amplification varies with the respect to frequency. In a practical amplifier, during the amplification, input signal consists of fundamental frequency along with the different frequency component. This different frequency component is known as the harmonics. Harmonics मतलब एक लय में या क्या और क्या बोलते हैं उसको, एक राग में, जो राग लय जो संगीत में कंटिन्यूअस मैनर सर, एक सुर में, कंटिन्यूअस मैनर। सुर, हाँ सुर में, ठीक है, सुर में, तो वो हमको जो होगा एक सुर में आ रहा है। जैसे करने का मतलब हम जब बात करेंगे किसी ऑडियो सिग्नल का, तो ऑडियो सिग्नल हमारा ऐसे एकदम साइन वेव में तो होगा नहीं, वो जैसे तैसे होगा वैसे होगा। आफ्टर, हाँ प्रियांशु म्यूट करो। After amplification, the amplitude of the harmonic is somewhat a fraction of fundamental amplitude, resultantly causing no any severe effect at the output waveform. But
If the amplitude of the harmonics after amplification grows a higher value, then its effect can't be avoided as it will be noticeable at the output. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कब होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी को, एक फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई करा रहे हैं। तो हमको क्या करना था, एम्पलीफायर का एक शर्त था कि इनपुट सिग्नल का एकदम आइडेंटिकल आउटपुट सिग्नल मेरा होना चाहिए। इनपुट सिग्नल का एकदम आइडेंटिकल हमारा आउटपुट सिग्नल होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा मेरा, जब फ्रीक्वेंसी मेरा चेंज हो जाए, अगर हमको इनपुट सिग्नल 20 हर्ट्ज पे दे रहे हैं, 20 हर्ट्ज पे दे रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा मेरा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन हमको 20 हर्ट्ज का ही आउटपुट चाहिए, 20 हर्ट्ज का ही आउटपुट चाहिए, तो हम बोलेंगे कि मेरा सही से एम्पलीफिकेशन हो गया। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा ये डिस्टॉर्शन हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सर एक बार और बताइए फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को सर एक बार और बताइए। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे, पहले समझो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई सिग्नल का जो प्लस हाफ वाला एम्पलीट्यूड है और माइनस हाफ एम्पलीट्यूड है, वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, दोलन कितनी बार कर रहा है एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में कितनी बार कर रहा है वही दोलन है, उसी को हर्ट्ज कहते हैं। अगर 20 बार कर रहा है तो बोलेंगे इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है, और 20,000 बार करेगा तो बोलेंगे 20 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, तो हम अगर माइक से जो बोल रहे हैं, या जो इनपुट सिग्नल हम दिए हैं ऑक्स केबल के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू बजने के लिए एम्पलीफायर में, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, हमको आउटपुट में वैसे ही मिलना चाहिए, आउटपुट में वैसे ही मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम किशोर कुमार का गाना हम एम्पलीफाई करने के लिए बजाएंगे और एम्पलीफायर तो लता मंगेशकर गाना बजने लगेगा। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो आवाज पतला हो जाता है। ठीक है, स्वीट बिट्स का जितना है ना, वो झंझन झुनझुन, ये जो स्वीट बिट्स जितना ही बजता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का है, और जितना ड्रम और जितना बेस वाला आवाज है, बास वाला जितना आवाज है, वो सब लो फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर मान लो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, मेरा जो साउंड होगा वो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। उसमें ड्रम का आवाज भी होगा, उसमें तबला का आवाज भी होगा, उसमें सिंगर का आवाज भी होगा, उसमें कुछ झाल मजीरा का आवाज भी होगा। तो बहुत सारा फ्रीक्वेंसी होगा, बहुत सारा अलग अलग होगा। इसको हमको एम्पलीफाई करना है तो एग्जैक्टली वैसे ही आइडेंटिकल करना है, अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हुआ। ठीक है, यस ठीक है, तो ओके, इसके बाद हम लोग का क्या था, हम लोग वापस आ गए, अब जो पढ़े थे उसका वैसे हम लोग डिस्कस वहां पे भी किए ही थे इस चीज को। यहाँ पे हम लोग बात करते थे कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। अब तुम लोग बताओ तो पता कितना याद है किसको, हम ये देखें। किसी को याद है कि नहीं है? सर मेरा क्लास छूटा है सर, हाँ, बीजेटी वाले का क्लास छूटा है सर, और रमजान भी था सर। छोटा है तो क्लास यूट्यूब से पे है देखेंगे ना। सर। हाँ यस सर, देखेंगे। देखेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को याद नहीं है ना, बहुत अच्छा बात है, कितना खुशी की बात है। हेलो, बीजेटी क्या था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मैंने कुछ तो बताओ। अब पूछे कि सर दो पीएन जंक्शन यूज होता है इसमें, एनपीएन होता है बेस और PNP बेस होता टू है। कलेक्टर ये होता है, दो चैनल होता है इसमें, पीएनपी और एनपीएन। बहुत अच्छा। और ठीक है, चलो, एनपीएन होता है, ट्रांजिस्टर होता है, इसमें तीन कनेक्शन होते हैं, तीन एमीटर टू कलेक्टर, सॉरी एमीटर टू बेस, बेस टू कलेक्टर। एमीटर लाइटली डोप्ड होता है, बेस थोड़ा उस
हैवी डोप्ड रहता है और कलेक्टर भी हैवी डोप्ड रहता है। कलेक्टर मॉडरेट थोड़ा डोप याद रहेगा ना, हमारा जो इमिटर है वो हाईली डोप होगा, है ना, और यस सर। जो हमारा जो बीच वाला होगा बेस वो लाइटली डोप्ड यस होगा, सर। और कलेक्टर मेरा हमारा मॉडरेट अच्छा डोप होगा। बेस, सॉरी सॉरी, बेस सर लाइटली डोप्ड होगा। और उसका साइज में क्या था, बेस सबसे सर पतला होगा, बेस सबसे नैरो होगा, पतला। सबसे पतला, यस एमिटर उससे चौड़ा होगा, और कलेक्टर सबसे बड़ा सर, होगा। कलेक्टर वाइडर होगा। यस सर। हाँ, ओके। तो अब हम लोग पढ़ना है कि हम लोग वहां तो पढ़ लिए थे कि बीजीटी जो होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है, उसका दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली द ट्रांजिस्टर, इवन मॉसफेट ऑल्सो, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो एज ए स्विच और दूसरा एज ए एम्पलीफायर, है ना, दूसरा एज ए एम्पलीफायर। तो बाकी सब जो है देख रहे हैं सब उसी चीज का है कि जैसे रेक्टिफायर करना है, रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं कि एक तो तरीका था जीनर डायोड लगा के हम उसको रेगुलेट किए थे, है, ये मतलब 5 वोल्ट का लगा दिए जीनर डायोड, तो 5 वोल्ट से जो भी ज़्यादा होगा वो दूसरे रास्ते से फ्लो हो जाएगा और हमारा सर्किट ब्रेक डाउन कर जाएगा। ब्रेक डाउन होगा, तो दूसरी लाइन से बच जाएगा, फ्लो हो जाएगा, और हमारा जो लोड है, हमारा जो इक्विपमेंट है वो खराब नहीं होगा। ठीक। दूसरा तरीका था कि हम रेगुलेटर आईसी यूज कर लें, रेगुलेटर आईसी यूज कर रहे हैं जो 7805 7812 करके आता है, वो भी हमारा, लेकिन वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमको 7805 लगाना है तो हम 12 वोल्ट से 7805 यूज करके 5 वोल्ट बना लेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एकदम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देगा, वो एकदम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देगा। ठीक है, खैर, तो क्या क्या यूज करते हैं, एम्पलीफायर यूज करते हैं, पता है हमको, फिल्टर यूज कर लेंगे, फिल्टर यूज कर लेंगे, रेक्टिफायर के लिए यूज कर लेंगे। रेक्टिफायर में जैसे रेक्टिफायर में अभी जैसे हम लोग डायोड लगाए, तो रेक्टिफायर नाम का एक अलग से रेक्टिफायर बोल के ही आता है, उसमें से ट्रांसफार्मर कनेक्शन करिए और जैसे आउटपुट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग अपने से रेक्टिफायर बनाते थे, अब रेक्टिफायर का सर्किट बना बनाया जाता है, उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है, डायोड इनसाइड डायोड ही रहेगा, इनसाइड डायोड कैपेसिटर वगैरह रहेगा। ठीक है, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर कहने का मतलब एसी करंट को हम डीसी बना दिए, अब डीसी करंट को फिर एसी बनाना है, उसको ऑसिलेट कराना पड़ेगा ना। यस सर। इन्वर्टर में, इन्वर्टर से हमको 12 वोल्ट डीसी मिलता है कि एसी मिलता है, बैटरी से जो 12 वोल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एसी की डीसी, डीसी डीसी, हाँ डीसी मिलता है। ठीक है, और उस डीसी को हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके 220 लेके आना पड़ता है, तब जाके ना मेरा ये बॉल पंखा चलेगा। ठीक है, और जब स्टेप अप करेंगे इसका मतलब इंडक्टर वाला बात है, इंडक्शन म्यूचुअल और जो था वो इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट है, और इंडक्टेंस हम लोग ये भी पढ़े थे, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस और और म्यूचुअल, म्यूचुअल। बिल्कुल, ये भी तो पढ़े थे कि टाइम वेरिंग करंट होना चाहिए तभी इंडक्टर काम करेगा, नहीं यस तो सर। इंडक्टर फेल। यस और डीसी करंट टाइम वेरिंग है नहीं, टाइम वेरिंग नहीं है, तो टाइम वेरिंग नहीं है तो मेरा और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस 12 वोल्ट को जैसे ही इन्वर्टर में जाएगा हमको एक सर्किट से उसको ऑसिलेट कराना पड़ेगा, ऑसिलेट करा के हमको 0 से 12 और 12 से 0 और फिर 0 से -12 ऐसा एसी वो डीसी करंट को ऑसिलेट करा के हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब 12 वोल्ट डीसी बिकम 12 वोल्ट एसी, तब उस 12 वोल्ट एसी को ट्रांसफार्मर में लगाएंगे तो हमको 220 मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो हमको एसी से डीसी बनाना बड़ा आसान है, एसी से डीसी बनाना बड़ा आसान है, डायोड जोड़िए काम खत्म। लेकिन डीसी से एसी बनाना बड़ा मुश्किल है, डीसी से एसी बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल करने का मतलब ऐसे प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं है, ट्रांजिस्टर लेके आना है, उसका जो जैसे कनेक्शन करना है बेस और ये वो सब कर देना, हो जाएगा काम। लेकिन अगर थियोरेटिकली सोचो तो ये मुश्किल है, वहां तो बड़ा अच्छा समझ गए हम लोग, डायोड है कंडक्ट नहीं कराएगा, इधर कंडक्ट कराएगा इधर नहीं कराएगा, तो ऐसे फर्स्ट हाफ कट गया, सेकंड हाफ रह गया, समझ गए थे। ठीक है, ऑसिलेटर वही है, ऑसिलेटर वही है, किसी भी तरह का डीसी सिग्नल या नॉट टाइम वेरिंग सिग्नल को टाइम वेरिंग सिग्नल बनाएगा, उसके लिए यूज करेंगे ट्रांजिस्टर को। तीसरा उसके बाद है मेरा स्विच, तो स्विच की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को चूंकि हम लोग फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं है तो हम लोग को बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया है, बोला खाली स्विच बताइए, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी,
स्विच के तरह कैसे यूज होगा ये बताइए। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्विच कैसे होगा, एक बीजेटी में एमिटर और कलेक्टर के बीच का कनेक्शन तब तक नहीं होता है जब तक बेस और एमिटर के बीच का कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके जैसे होता था बचपन में कि कोई काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, और कोई किया तो उसका देखा देखी करते थे, है ना, वो किया तो हम भी कर लेते हैं। तो एमिटर जो है, बेस और एमिटर का जो कनेक्शन का देखा देखी एमिटर और कलेक्टर के बीच का कनेक्शन हो रहा है। वहां पे अगर स्विच ऑन कर दे रहे हैं, मतलब वहां भी एक 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हैं और यहाँ 5 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं। ठीक है, वहां अगर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ काम हो जाता है मेरा। फिर वहां बटन प्रेस करेंगे तो जैसे जैसे वहां वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको गेन बढ़ जाएगा कलेक्टर पे। ठीक है, वहां का कनेक्शन काट देंगे। ठीक है, स्विच के बारे में बात करना है तो हम एम्पलीफायर की बात नहीं करेंगे। वहां का कनेक्शन करेंगे तो यहाँ करंट मिलेगा कलेक्टर पे, ऑफ कर देंगे तो वहां करंट नहीं मिलेगा, है ना ऐसा? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। The transistor will operate as an amplifier or other linear circuit. सर नहीं समझे, एक बार फिर से। बेस और एमिटर के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं और एक स्विच जोड़ देते हैं, स्विच। ठीक है, और इधर सर कितना वोल्ट था? 1.5 वोल्ट बैटरी? का कोई भी छोटा वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3, मान लो हम 5 वोल्ट जोड़ेंगे तो उधर 12 वोल्ट जोड़ेंगे। यहाँ पे बहुत कम पोटेंशियल का कनेक्शन कराएंगे। ठीक है, ताकि कलेक्टर पे हमको ज्यादा मिले। अब कलेक्टर में ज्यादा वोल्टेज होता ना, हम कनेक्शन नहीं करेंगे तो फायदा क्या था, हम स्विच हम कलेक्टर और इसके बीच नहीं जोड़ देते, है ना। तो यहाँ बहुत ओके कम सर। पोटेंशियल जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे कि एमिटर से बेस के बीच में 1.5 वोल्ट और एमिटर से कलेक्टर के बीच में 5 वोल्ट। ठीक, हम वहां 5 वोल्ट पे एलईडी बल्ब लगा दिए, 5 वोल्ट पे एलईडी बल्ब लगा दिए, 5 वोल्ट पे जलने लायक कोई लोड लगा दिए वहां पे। और यहाँ पे क्या किए कि 1.5 वोल्ट का बैटरी तो लगा है लेकिन कनेक्शन ऑफ कर दिए, अब क्या होगा कि हमको वो कलेक्टर पे जो बल्ब लगाए हैं वो जलना चाहिए। वो कैसे जलेगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, बेस वाला स्विच को ऑन कर देंगे, ये कंडक्शन होगा, उसी सेम टाइम में ये कंडक्शन हो जाएगा, वहां बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। तो हम उस यस स्विच को ऑपरेट करके हम हायर वोल्टेज को ऑपरेट कर रहे हैं, वहां स्विच नहीं लगाए हैं, वहां करंट ऑपरेट कर रहे हैं इसको देखे। अब उस चीज को अगर हम ऑटोमेट कर दें, अगर लाइट के थ्रू कर दे या जो जो क्या बोलते हैं, जो PIR सेंसर होता है उससे कर दें, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उससे कर दें, तो हम लोग बोलते हैं कि दैट वो स्विच के रूप में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, उसमें हमको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, उससे हम वो जो सैनिटाइजर वाला बात किए थे वो बना सकते हैं। उससे हम लोग ऐसा बहुत सारा नाइट लैंप आया हुआ है कि बेड के नीचे आप चिपका दीजिए और रात में जैसे ही पैर लटकाइएगा वैसे में लाइट जल जाएगा। चप्पल पहन लीजिए अपना और आपका फ्लोर पूरा दिखेगा। 15 सेकंड, 20 फ्लोर पे सेकंड। भी होता है सर, पैर रखने पर है ना, सीढ़ी पे लाइट जलता है। हाँ, ठीक है, वो उसको बोलते हैं मूवमेंट सेंसर। ठीक है, मूवमेंट सेंसर, कोई मूव करेगा उसके आगे पीछे वो सेंस कर लेता है, वो सेंस करके, और सेंस कर लिया तो एक सेंस करने के बाद यही काम कर रहा है वो, सेंस करने के बाद क्या बोलते हैं, बेस और एमिटर के बीच में हल्का सा करंट प्रोवाइड कर रहा है। और जब हल्का सा करंट जब वहां पड़ रहा है तो हमको कलेक्टर पे ज्यादा करंट भी जा रहा है और कलेक्टर पे हम एलईडी जला ले रहे हैं। ठीक है, वही काम हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट एज amplifier or other linear circuit. If the transistor is biased into the linear region, the transistor can be used as a switch if biased in the saturation and cutoff region. This allows current to flow or not in the other part of the circuit. ये हम देख चुके हैं, cutoff region और जो सारा region था वो। We know that the transistor collector current is proportionally limited by the base current. ठीक है, it can be used as a short of the current control switch. A relatively small flow of the electron sent through the base of the transistor has the ability to exert
control over a much larger flow of the electron through the collector. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्विच. स्विच क्या है? स्विच एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कैन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, ये है, हाथ से हम स्विच ऑन कर दिए और ऑफ कर दिए. बैटरी लगा हुआ था, ये बल्ब जल रहा था, बल्ब था ये, और यहाँ पे हम स्विच ऑन कर दिए तो मैकेनिकल स्विच था, हाथ से कर रहे थे. ठीक है, एट ऑन स्टेट इट विल अलाउ कंडक्शन ऑफ द करंट एंड ऑफ स्टेट इट विल इंटरप्ट द सर्किट टू फ्लो. जब दोनों तार तोड़ देंगे तो ऐसे भी कंडक्ट नहीं करेगा, दोनों तार छुटा देंगे तो कंडक्ट करेगा. यही स्विच है हमारा. ठीक है, उसी चीज को और बढ़िया से बनाया गया ताकि हम बार बार यूज करते रहें. सपोज वी हैड अ लैम्प that want to turn on and off with a switch, such a circuit would be extremely simple. बहुत सिंपल सर्किट यहाँ पे बनाया गया है. स्विच लगा दीजिए, घर में आपके स्विच है वैसा ही स्विच यहाँ पे भी है. स्विच के एक एंड में 220 आ रहा है, स्विच के दूसरे एंड में वो बल्ब के साथ कनेक्टेड है, बल्ब का दूसरा पॉइंट न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है. जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा ये 220 इधर से होता है वो बल्ब में पहुंचेगा और बल्ब टर्न ऑन हो जाएगा. जैसे ही डिस्कनेक्ट कीजिएगा और 220 यहाँ के रुक गया, यहाँ नहीं जाएगा, बल्ब को कनेक्शन नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये स्विच है. दूसरा स्विच हम ये कर रहे हैं कि इस स्विच की जगह पे हम यहाँ ट्रांजिस्टर जोड़ देते हैं. ये कलेक्टर, ये एमिटर, इधर बेस. ठीक है, वहां पे हम उस स्विच हटाए और ऐसा स्विच जोड़ दिए. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच. ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जोड़ दिए. अब क्या करेंगे, ये एनपीएन है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, सिर्फ एरो का है, पीएनपी में इनसाइड एरो है, बस इतना ध्यान रखना है. ठीक, अब कहते हैं कि व्हेन द बेस ऑफ द बीजेटी इज नॉट कनेक्टेड टू अ सुटेबल वोल्टेज और नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू. हाँ बोलो समरीन. सर अटेंडेंस में सर विक्रम कुमार है सर, इसका आईडी और रोल नहीं है सर. हाँ विक्रम, तुम्हारा आईडी रोल नंबर नहीं है, कैसे तुम्हारा अटेंडेंस बनेगा? विक्रम रिस्पॉन्ड करो. विक्रम सुन रहे हो? यस सर. हाँ, कैमरा ऑन करो अपना. तुमने रोल नंबर ये सब कुछ लगाया नहीं हो, ऐसा तो हमरा क्यों आईडी रखे हो? आपके मोबाइल लिस्ट क्लास का लिंक आ गया था सर, तो हम कर लिए ज्वाइन. रोल नंबर कितना है तुम्हारा? 9. रोल नंबर 9 है. यस सर. ध्यान रखना करो इस बात का. ठीक है, अच्छा. When the base of BJT is not connected to a suitable voltage, then no current will be flowing through the base, then the transistor cannot turn on. We connect a switch between the base and the positive terminal of battery like ये. ठीक है, ये देखो, we connect a switch between the base and the positive base and the positive terminal of the battery. हम ऐसा जोड़ देते हैं, ये है ये. ठीक है, ऐसा जोड़ दिए, ये एक लोड जैसा व्यू है. जब क्या होगा, जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये कंडक्शन जो होगा, ये कंडक्शन इस कंडक्शन को भी ट्रिगर करेगा, इस कनेक्शन को भी ट्रिगर करेगा और बल्ब इस स्विच के ऑन होने से ये स्विच ये जलने लगेगा. ठीक है, इस रिजल्ट करंट फ्लो अक्रॉस द कलेक्टर विल बी 0. सो लोड एट द कलेक्टर विल बिहेव लाइक अ स्विच इज ऑफ. जैसे ही ऑफ करेंगे ये करंट बहना बंद हो जाएगा तो कलेक्टर पर भी 0 हो जाएगा. ये चीज तुम लोग समझ रहे होगे. ठीक है, अभी जस्ट डिस्कस किया और पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कई बार. ठीक है, यस सर. if the switch is open, as the figure A, switch is open, the base wire of the transistor will left floating, not connected to anything.
and there will be no current through it. In this state, the transistor is state of cut-off state. इसको बोलते हैं कट ऑफ स्टेट, जिसमें ये स्विच कट ऑफ है और ट्रांजिस्टर ऑफ है। ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा? जब इसके बेस में करंट मिलेगा। व्हेन स्विच इज ऑन, मतलब हम क्लोज कर दिए, क्लोज स्विच, द करंट फ्लो स्टार्ट बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर बिकॉज इट इज ऑलवेज इन द फॉरवर्ड बायस. दिस विल ट्रिगर अ लार्ज करंट फ्लो द कलेक्टर, द बल्ब विल ग्लो, और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन। ठीक है, फैक्ट। अच्छा, अब यहीं रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? ओके सर, ओके। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इसी चीज को और एलोबोरेट किया गया है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, एक बार में समझ में आने वाला चीज है। हम लोग इसको जब हम लोग बीजेटी पढ़ रहे थे, इसको बहुत अच्छे से वहीं पे डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, ये सबका सब सोलर सेल यहाँ लगा दिए हैं ट्रांजिस्टर में। यही चीज है, बोले थे कि माइक लगा देंगे हम बेस और एमिटर के बीच में, वहाँ सोलर सेल लगा देंगे, वहाँ पे हम कोई थर्मोकपलर लगा देंगे, यहाँ जो हीट को सेंस करेगा, आग लगेगा तो ये सायरन बज जाएगा। यही ठीक है। ठीक है, फिंगर टच स्विच, कहीं स्विच टच करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांजिस्टर है और हम उसको हाथ से, मेरा कितना करंट पास करेगा बताओ तो? हाथ से तो बहुत कम करंट ना पास करेगा, अगर हम टच कर दें, हम टच करें और वो करंट पास कर जाए और यहाँ पे ये लीड जल जाए, मेरे टच वाला जो होता है वो। ठीक है, फोटो डायोड भी था, जो फोटो डायोड यहाँ पे लाइट ऑन होगा, लाइट जैसे ही ऑन होगा तो कंडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ कंडक्शन हो जाएगा। ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं। ये मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो हम बोले थे कि हाथ लगाओगे तो वो या तो सोप या तो क्या बोलते हैं इसको, अभी आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा उसी का एप्लीकेशन है। टाइम देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि हम लाइट की वजह से बहुत सब क्लास अभी लेना है, तुम लोग के बाद लगातार सुबह वाला क्लास हम दे नहीं पाए, तो हम लोग इसी चीज़ को और बढ़िया समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोड़ना मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा बड़ा अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा, तुम लोग के दिमाग में कोई ना कुछ आइडिया आएगा बनाने का। ठीक है, ओके सर। चलो फिर बाय। अटेंडेंस हो गया है? यस सर।